एक अरब कबीले के शेख को जब मालूम हुआ कि इसके जानवरों में से एक मुर्गा गायब है तो इसने फौरी तौर पर अपने मुलाजिम गुमशुदा मुर्गे की तलाश में इधर उधर दौड़ाए। खूब भी टीलों पर चल कर देखा लेकिन मुर्गा ना मिला। रात गए तक जारी रहने वाली ये तलाश खत्म हो गई। किसी मुलाजिम ने कहा, कोई भेड़िया मुर्गे को ले गया होगा। इस पर शेख ने मुर्गे के पर का मुतालबा कराला तो मुलाजिम अपना सा मुंह लेकर रह गया। अगले रोज शेख ने ऊंट ज़ब्ह करवाए और तमाम कबीले वालों को खाने से पहले मुर्गे की तलाश में मदद की दरखास्त की। सब लोग हैरत ज़दा थे कि इतना अमीर आदमी और एक मुर्गे के लिए बेचैन। कबीले वालों ने शेख की दरखास्त सुनी की और खाना खाकर चले गए। चंद दिन बाद कबीले में से किसी की बिक्री गुम हुई तो शेख ने एक बार फिर ऊंट ज़ब्ह किया, कबीले वालों को बुलाया और मुर्गे की तलाश में मदद की दरखास्त की। इस बार कबीले वालों में से चंद एक ने तो इसे पागलपन से ताबीर किया कि मामला बिक्री का है और बात मुर्गा तलाश करने की हो रही है। खुद शेख के बेटों ने घर आए मेहमानों से वालिद के तर्ज अमल की माजरत की और बात रफ दफ हो गई। कुछ अरसा गुजरा के एक ऊंट गायब हो गया। शेख ने फिर वही किया, ऊंट ज़ब्ह हुआ, दावत हुई और गुमशुदा मुर्गे को कूदने की तरगीब दी। अब की बार तो लोगों ने धमकी ही दे डाली कि अगर शेख ने पागलपन की ये बातें जारी रखें तो सरदारी से माजूल कर दिया जाएगा। शेख ने ये माहौल देखा तो चुप साध ली। महीना भर गुजरा होगा कि कबीले की एक नौजवान लड़की गायब हो गई। लड़की का गायब होना कबीले वालों की गैरत पर ताज़ियाना था। अब की बार शेख ने फिर वही किया। लोग इकट्ठे हुए तो उन्हें अपने मुर्गे की तलाश पर कायल करने लगाए। सुनकर लोगों ने इसे खूब बुरा भला कहा और लड़की की तलाश में निकल गए। खोजियों की खिदमत हासिल की गज कुनवों में जान का गया। नौजवानों की टोलियां दूर दूर तक निकल गईं। आखिरकार किसी ने खबर दी कि फला पहाड़ के एक गार में कुछ लोग पोशीदा तौर पर रह रहे हैं। कबीले वालों ने इस गार पर छापा मारा तो मालूम हुआ कि ये डाकुओं का बसेरा है और उन्हीं ने लड़की अगवा की थी। इस गार के करीब से ही गुमशुदा ऊंट बिक्री और शेख के मुर्गे की बाकियात भी मिल गईं। लड़की मिल जाने के बाद लोगों को ख्याल आया कि दरअसल शेख अपने मुर्गे की बाजियाबी के लिए नहीं बल्कि उन्हें किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए उनसे मदद मांग रहा था। इस हकायत का पस मंजर तो यकीनन अरब है लेकिन इसका सबक आलमगीर है जो इसी तरह की सैकड़ों कहानियों और ज़र्ब अल-इम्साल में लपेटकर पिछली नस्ल ने अगली नस्ल तक पहुंचा दिया है। यानी जब तक पहली गलती को दुरुस्त नहीं किया जाता कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तबाही किसी एक गलती का नतीजा नहीं होती बल्कि अपनी गलती को हिकमत अमली समझ लेने से होती है। जी गाइस, ऐसी अमेजिंग स्टोरीज सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप तक एक नया नोटिफिकेशन आ सके। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।